हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ प्रतिभा। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है थ्रेडिंग के ऊपर, जो कि इस वीडियो में आपको डिफरेंट तरीके की थ्रेडिंग मैं बताने वाली हूँ। जैसे कि ये फर्स्ट वाला जो थ्रेडिंग हम कंप्लीट कर रहे हैं वो किस तरीके से कर रहे हैं और इनकी जो शेप होती है इसे क्या बोलते हैं और किस तरीके से ये शेप को हम कंप्लीट किए थे। सो ब्यूटिशियन का सबसे मेन पार्ट होता है ना कि थ्रेडिंग कंप्लीट करना। जैसे कि ये देख रहे हैं कितनी प्यारी थ्रेडिंग है। ये मैं कुछ ही दिन पहले की थी। इनकी थ्रेडिंग में छोटे छोटे हेयर्स आई हुई थी। सो मैं बस वही छोटे हेयर को मैं क्लीन कर रही हूँ। तो इसमें शेप तो मैं पहले से ही बना रखी थी, क्योंकि कुछ दिन पहले इनकी थ्रेडिंग को हम कंप्लीट किए थे। सो आप देख सकते हैं जॉइंट है बीच से, और इनकी कुछ इस तरीके से ही नीड होती है कि हमारी थ्रेडिंग बिल्कुल इसी तरीके से होनी चाहिए, जो कि मैं बीच का हेयर नहीं निकालती हूँ। जो बिंदी की गैप होती है ना, वो नहीं निकालना है इनको। सो काफ़ी प्यारी थ्रेडिंग है ये। उसके बाद ये दूसरी थ्रेडिंग है। दूसरी में आप देख सकते हैं कि नीड उनकी उसी तरीके की है जैसे मैं एक थ्रेडिंग कंप्लीट करके आपको दिखाई हूँ। कुछ उसी तरीके से इनकी थ्रेडिंग भी बननी चाहिए। बट जो ग्रोथ है ना वो हल्के हैं। उस थ्रेडिंग में बहुत ही अच्छी ग्रोथ थी और शेप भी बहुत अच्छी आई थी। सो कुछ इस तरीके की थ्रेडिंग को कंप्लीट करने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है और किस तरीके से हम उसे कंप्लीट करते हैं, जो कि स्किन के ऊपर ना रेसेस आती है और ना ही कहीं कट लगती है। चाहे कितनी ही ज़्यादा सेंसिटिव स्किन हो, कट नहीं लगनी चाहिए। स्किन पे रेसेस आए या फिर कट लग जाए, वो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत करता है। अगले दिन स्किन के ऊपर बिल्कुल ब्लैक पोर्स हो जाती है। सो फ्रेंड्स, कभी भी आप थ्रेडिंग करते हैं तो इन बातों का ध्यान रखें। टेलकॉम पाउडर आप ज़रूर अप्लाई करें, बिल्कुल हल्का ही करें बट करें, क्योंकि उससे क्या होती है ना कि स्किन जो मॉइस्चर वाली होती है ना वो बिल्कुल ड्राई हो जाती है। सो ईजिली हेयर धागे के ऊपर आ जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं इनकी थ्रेडिंग मैं बिल्कुल स्टार्ट कर रही हूँ शुरू से, जो मैं फोरहेड के साथ कंप्लीट करूँगी। सो इनर कॉर्नर के हेयर को मैं हल्का सा कट की हूँ, जो कि हमारी जो थ्रेड की जो धागा है उसमें ना आए। अगर इनर कॉर्नर की जो हेयर होती है वो मैं ऊपर वाली क्लीन करती हूँ तो वहाँ पे बड़े बड़े हेयर जो होती है वो थ्रेडिंग में आ जाती है धागे में। तो थ्रेड में जैसे ही धाग फंसती है वो हेयर्स वो निकल ही जाती है, बट इसलिए मैं उसको स्टार्टिंग में ही कट करती हूँ। बहुत सारे वीडियो में मैं देखी हूँ कि वो जो कट होती है ना वो लास्ट में देती है, बट मैं लास्ट में फिनिशिंग देती हूँ, स्टार्टिंग में ही कट करती हूँ। सो मैं हल्के से ऊपर से शेप बनाई हूँ, उसके बाद मैं नीचे नीचे इस शेप को कंप्लीट करूँगी, जो कि हमारा गाइडलाइन होगा इनर कॉर्नर से। जिनकी थ्रेडिंग इनर कॉर्नर में बिल्कुल भी लाइट होती है, बिल्कुल ही लाइट, उसे बोल सकते हैं एकदम बिल्कुल लाइट, तो उसको मैं बीच से बनाना स्टार्ट करती हूँ। मैं आगे देखूँगी, अगर इस वीडियो पे आप लोग जितना ज़्यादा सपोर्ट करोगे मैं आगे थ्रेडिंग की वीडियो भी लाऊंगी, क्योंकि हमारे कमेंट बॉक्स में ना काफ़ी ज़्यादा थ्रेडिंग की मैसेज आई हुई होती है। सो अगर थ्रेडिंग की वीडियो आप देखना चाहते हैं, थ्रेडिंग सीखना चाहते हैं, तो मैं इसके बारे में भी डिटेल में बताऊंगी। जिस तरीके से मैं हेयर कटिंग की वीडियो बिल्कुल डिटेल में बताती हूँ। काफ़ी सारा कमेंट ये भी आता है कि दी मैं आपकी वीडियो से बहुत कुछ सीखी हूँ और बहुत अच्छे तरीके से समझ में आती है, आप डिटेल में बताते हैं। सो मैं इसके लिए भी मैं आपको बताऊँगी डिटेल में, जो कि हमारी थ्रेडिंग भी लोग बहुत अच्छे तरीके से पसंद करती। जो हमारी क्लाइंट होती है ना वो बहुत ही अच्छे से पसंद करती है हमारी थ्रेडिंग। जैसे कि ये सब जो लड़कियां हैं ना काफ़ी दिन से एक ही जगह थ्रेडिंग करवाती, तो होती है ना कि अगर आप पसंद करते हैं तो बार बार आते हैं थ्रेडिंग करवाने। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग को कुछ इस तरीके की थ्रेडिंग सीखनी है बिल्कुल इक्वल, तो आप हमारे वीडियो से सीख सकते हैं। और अगर आपको ऐसी हो तो प्यारा सा कमेंट भी करिएगा। अगर आपको सीखनी है तो मैं उस पर भी डिटेल वीडियो बनाऊँगी और बिल्कुल डिफरेंट तरीके की थ्रेडिंग आपके साथ शेयर करूँगी। क्योंकि ब्यूटिशियन में क्या होता है ना, पार्लर में इस टाइप की जो थ्रेडिंग होती है बिल्कुल अलग अलग आती है। अगर आप लोग हमेशा एक अच्छे मोटे घने थ्रेडिंग को पसंद करते हैं तो आप फीका को भी पसंद करना पड़ेगा, आपको लाइट थ्रेडिंग को भी पसंद करना पड़ेगा, क्योंकि आप पार्लर चलाते हैं तो आपके पास तो हर अलग अलग थ्रेडिंग आती रहेगी। सो मैं आपके साथ भी शेयर करूँगी, जिस तरीके से मैं थ्रेडिंग को हैंडल करती हूँ आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि अगर थ्रेडिंग अच्छी बनती है ना, तो थ्रेडिंग में चाहे जितने बाल हो, जितनी घनी हो, लाइट हो, जितनी हो, अगर शेप अच्छी बनती है तो वो थ्रेडिंग अच्छी लगती। तो जी हाँ, ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोग इस तरीके से कमेंट करते हैं। और जैसे हमारी थ्रेडिंग राइट वाली कंप्लीट हो चुकी है, अब मैं लेफ्ट वाली करूँगी, तो मैं बैक खड़े होके करूँगी, जो कि मैं फ्रंट से थ्रेडिंग को कंप्लीट कर ली हूँ राइट साइड से। और उसके बाद मैं लेफ्ट वाली थ्रेडिंग को बैक खड़े होके कंप्लीट करूँगी, जो कि सबसे फर्स्ट में मैं फोरहेड को क्लीन कर रही हूँ। साथ साथ में मैं जैसे एक थ्रेडिंग कंप्लीट की तो एक फोरहेड भी कर लूँगी एक साइड।
क्योंकि इसमें क्या होती है ना कि शेप अच्छे से दिखती है, बिल्कुल इक्वल दिखती है, और आप लोग को वीडियो में भी अच्छी लगती होगी कि इक्वल शेप दिखती है। फोरहेड कंप्लीट होने के बाद मैं थ्रेडिंग को कंप्लीट करूँगी, जो कि मैं फ्रंट से लेकर बैक तक कुछ इस तरीके से इस वीडियो में आपको बताई हूँ। अगर कहीं से भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। फोरहेड हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद इनकी हेयर्स को मैं जो भी एक्स्ट्रा हेयर है उसे मैं हटा रही हूँ, क्योंकि वो हेयर काफ़ी ज़्यादा दिक्कत करती है फेस के ऊपर आने के बाद, जो कि मैं इनर कॉर्नर से देख सकते हैं फ्रेंड्स। यहाँ से मैं थ्रेडिंग स्टार्ट कर रही हूँ, जो कि बिल्कुल लाइटली हेयर निकालूंगी। उसके बाद जो हमारा गाइडलाइन बना उसी के साथ पूरे थ्रेडिंग को कंप्लीट करूँगी। थ्रेडिंग बिल्कुल चौड़ी होनी चाहिए, जिस हिसाब से इनकी फुल ग्रोथ आई हुई थी। उसके बाद जो बनने के बाद जो शेप आई है वो काफ़ी प्यारी आई है, जो कि इस टाइप से थ्रेडिंग अगर बनती है तो फेस का लुक ही चेंज हो जाता है। सो जो भी कमेंट आया था कि थ्रेडिंग चाहे हेयर्स जितनी भी हो, शेप अच्छी मिलती है ना तो थ्रेडिंग बहुत ही अच्छी लगती है और फेस पे अच्छे से निखर के आती है। सो आपका कमेंट बहुत ही अच्छा था। आप इसे क्वेश्चन बोलें या कमेंट, काफ़ी अच्छा था। अगर आप अच्छे तरीके से थ्रेडिंग जानते हैं, थ्रेडिंग करते हैं तो बहुत ही अच्छी लगती है। सो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इनकी थ्रेडिंग कंप्लीट हो चुकी है। कहाँ कहाँ से हम पॉइंट पकड़ने को बोलते हैं, जो कि ये सब आप अगर आप पार्लर चलाते हैं, बिगनर्स हैं, तो आप इसे कवर कर सकते हैं कि जो पॉइंटेड एरिया होती है ना, वहाँ से मैं इस थ्रेडिंग को पकड़ने बोली हूँ। और उसके बाद जो थ्रेडिंग की जो शेप होती है ना, बिल्कुल इक्वल दिखती है, जैसे कि आपको वीडियो में दिख रही होगी। मैं बैक खड़े हूँ, सो बैक से खड़े होने के बाद जो हमारी ऊपर की शेप होती है ना थ्रेडिंग के ऊपर वाली, सो वो बहुत अच्छी दिखती है। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं जॉइंट थ्रेडिंग कितनी अच्छी लग रही है, बट इनकी नीड है कि यहाँ से मैं बिंदी की जो पॉइंट होती है ना, वहाँ से भी हमें छोटा सा गैप देना है। सो वीडियो को थोड़ा ज़्यादा ही जूम नहीं की हूँ, बिल्कुल हल्का ही बीच बीच में रखी हूँ कि किस तरीके से आप अच्छे से दूर वाली जो होती है ना थ्रेडिंग, वो बिल्कुल इक्वल दिखती है। लाइट जितनी जूम करके मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, उतना एक एक हेयर अच्छे से दिखाई देती है। और जो जूम नहीं होती है वीडियो, बिल्कुल मीडियम रहती है, सो उसमें आपको शेप दिखती है कि कितनी अच्छी लग रही है। सो आप देख सकते हैं जहाँ से हमारी पॉइंट कम लग रही थी उसको भी मैं क्लियर कर रही हूँ। तो थ्रेडिंग, बहुत लोग ये बोलते हैं ना कि कहीं भी जाती हूँ तो थ्रेडिंग ख़राब हो जाती है। ख़राब नहीं फ्रेंड्स, आप समझ सकते हैं कि जितनी जगह आप थ्रेडिंग करवाते हैं, पार्लर बदलते हैं, उतना ही अलग अलग शेप हो जाती है। थ्रेडिंग को आप डायरेक्ट ख़राब बोल देते हैं कि थ्रेडिंग ख़राब हो गई। ख़राब नहीं होती, बस एक दो हेयर की फासला होती है, जो कि हर एक क्लाइंट एक जैसी नहीं होती है और हर एक का थ्रेडिंग भी एक जैसा नहीं होता। जैसे कि मैं ही इस वीडियो में आपको एक और थ्रेडिंग दिखाने वाली हूँ। मैं दो तो अब तक आप लोग के साथ दिख गई, आप देख चुके हैं, और एक थ्रेडिंग और इस वीडियो में दिखने वाली है, जो कि आप देख सकते हैं इस थ्रेडिंग की फाइनल लुक। अभी भी हमें कहीं से भी एक एक हेयर अगर दिख रही है, जो हमारी हेयर छूट चुकी है, उसे मैं क्लीन करती हूँ। सो फ्रेंड्स, कुछ हमारा भी कमेंट था आप लोग के साथ। बहुत सारा कमेंट ऐसा भी था कि आप रीचेक नहीं दिखाते हैं। सो ये रहा रीचेक, जो कि मैं अब दे रही हूँ। एलोवेरा जेल मैं इसके ऊपर यूज की हूँ। बहुत लोग ये भी पूछते हैं कि थ्रेडिंग करने के बाद आप क्या यूज करते हैं, जो कि कोई छोटी पोर्ट से दाने नहीं आती हैं या फिर कोई दिक्कत नहीं होती है। सो मैं एलोवेरा नेचर्स का यूज करती हूँ और मैं सारे कस्टमर के ऊपर यूज करती हूँ। बहुत लोग बोलते हैं ना कि टोनर लगाइए, ये लगाइए। सो ऐसा नहीं है, आप नेचुरल एलोवेरा जेल लगा सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होती है। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये तीसरी थ्रेडिंग है। मैं दो क्लाइंट को कंप्लीट कर ली हूँ। ये तीसरी थ्रेडिंग है, जो कि आप देख सकते हैं इनकी ग्रोथ कुछ किस तरीके से है। सो इनकी ग्रोथ जिस तरीके से दिख रही है, जितनी घनी है उतनी ये राउंड में नहीं है। फिर भी मैं इसे कोशिश करूँगी कि राउंड में बनाए। इनकी जो नीड होती है ना कि एकदम पतली हमें थ्रेडिंग चाहिए। सो फ्रेंड्स, कुछ ये भी सोचनी चाहिए कि जिस तरीके से आपका फेस है, राउंड है या फिर लंबे फेस है, सो उस टाइप से थ्रेडिंग बनती है। ये नहीं कि अगर वो पतली बनाइए तो हमें भी पतली कर दीजिए। उनकी चौड़ी है तो हमारी भी चौड़ी होनी चाहिए। बहुत सारा कस्टमर ये नहीं सोचते हैं कि हमारे ऊपर किस तरीके की थ्रेडिंग अच्छी लगेगी, बस वो करवाएं तो हमें भी करवाना है। सो ऐसी नहीं होनी चाहिए। जिनके फेस पे जैसी थ्रेडिंग जमती है बस उसी तरीके से करवाएं। सो फ्रेंड्स, मिलती हूँ मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।